नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर की। जी हाँ, भारत के चारों धामों में से एक 12वीं शताब्दी में बना भगवान जगन्नाथ का मंदिर। ये बेहद प्रतिष्ठित है और इसके अलावा एक चीज इस मंदिर की और चर्चित है, वो है यहाँ का खजाना। जी हाँ, बड़ा ही मशहूर खजाना रत्न भंडार अब 46 साल बाद आज खोला जाएगा। इससे पहले ये 1978 में खोला गया था। भाजपा ने भी चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि अगर वो ओडिशा में सत्ता में आती है तो इस खजाने को फिर से खोला जाएगा। इस मंदिर के रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के सारे गहने रखे गए हैं। इस मंदिर में रखे गए सारे जेवरात बेहद कीमती हैं। बताया जाता है कि आज तक इन जेवरातों और सोने चांदी का मूल्यांकन किया ही नहीं गया है। जगन्नाथ मंदिर का यह रत्न भंडार 2 भागों में बटा हुआ है। बाहरी भंडार में भगवान को अक्सर पहनाए जाने वाले जेवरात रखे जाते हैं। बताया जाता है कि आंतरिक रत्न भंडार अक्सर सांपों के फुफकारने की आवाज से गूंजता रहता है। श्रद्धालुओं की यह मान्यता भी है कि सांपों का एक पूरा परिवार भंडार में रखे गए रत्नों की रक्षा करता है। इसीलिए मंदिर समिति ने रत्न भंडार खोले जाने से पहले सांप पकड़ने में निपुण 2 व्यक्तियों को भी बुलाया है। आपको बता दें कि इससे पहले 2011 में तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने को खोला गया था। तब उसमें 1.32 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला था। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की ओर से भी हाई कोर्ट में हलफनामे के अनुसार रत्न भंडार के 3 कक्ष बताए गए हैं। 25 गुना 40 वर्ग फुट के आंतरिक कक्ष में 50 किलो और 600 ग्राम सोना और 134 किलो 50 ग्राम चांदी बताई गई है। इनका कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। बाहरी कक्ष में 95 किलो 320 ग्राम सोना और 19 किलो 480 ग्राम चांदी है। इन्हें त्योहारों पर निकाला जाता है। वहीं वर्तमान कक्ष में 3 किलो 480 ग्राम सोना और 30 किलो 350 ग्राम चांदी बताई जाती है। मंदिर प्रबंधन समिति के प्रमुख अरविंद पाढ़ी ने बताया कि इससे पहले रत्न भंडार 1905, 1926 और 1978 में खोला गया था और बेशकीमती चीजों की लिस्ट भी बनाई गई थी। रत्न भंडार को अंतिम बार 14 जुलाई 1985 में खोला गया था। अब उस समय इसकी मरम्मत करके बंद कर दिया गया था। इसके बाद रत्न भंडार कभी खुला ही नहीं। 1978 के बाद मंदिर के पास कितनी संपत्ति आई इसका कोई अंदाजा नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। 1978 के बाद मंदिर के पास संपत्ति का अंदाजा लेखा जोखा अभी तक नहीं रखा और हाल ही विधानसभा लोकसभा चुनाव में रत्न भंडार का खोला जाना बहुत बड़ा ही मुद्दा बन गया था। भाजपा ने वादा भी किया था कि ओडिशा में उनकी सरकार बनती है तो ये खजाना खोला जाएगा। मोदी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ये कहा भी था। जगन्नाथ मंदिर के जब उन्होंने दर्शन किए थे उस दौरान भी मोदी ने इसी रत्न भंडार का जिक्र किया था और इसके साथ ही उन्होंने चाबी गायब होने का मामला भी उठाया था। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जो जेवरात उपयोग में नहीं लिए जाते हैं उन्हें भीतरी भंडार में रखा जाता है और रत्न भंडार के बाहरी हिस्से को बंद नहीं किया गया, उसे अभी तक खुला रखा गया है। लेकिन भीतरी भंडार की चाबी पिछले 6 साल से गायब है। तो इसमें बहुत कुछ बातें निकल के आएगी। जब ये खजाना खुलेगा तो पता चलेगा कि चाबी के गायब होने के बाद में और पिछले वाले आंकड़े का मिलान किस तरह से रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।